हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि पहला प्री कैप जब सीरियल का भी कुछ दिनों पहले आया था हमें देखने को मिला कि सभी को गोली लग गई। दूसरा प्री कैप जब आया हमें पता चला कि निशिकांत कहता है कि ईशान को गोली लग गई। अब तीसरे एपिसोड में जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गोली अभी तक नहीं पता चला कि किसके लगी, बस दोनों ऊपर से गिर गए हैं इसीलिए बेहोश हो गए। और गुंडे इतने नौसिखिया, ना चेक किया ना कुछ किया, सोचा ये तो मर गए और छोड़ के चल दिए भैया। यानी कि ये कहें कि गुंडे तो गुंडे, पुलिस तो पुलिस, यहां पर कोई भी काम का नहीं है। यानी कि सीरियल के मेकर्स ने पहले नागपुर की धज्जियां उड़ाई थी कि नागपुर में पुलिस वाले नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गुंडे बदमाश काम के नहीं है, और इसी के साथ ये पुणे में भी जो है गुंडे बदमाश काम के नहीं है। वेल, ये बड़ी अच्छी बात है, सीरियल के मेकर्स ने केवल पुलिस वालों को नकारा नहीं बल्कि गुंडों को भी नकारा ही दिखाया है। यानी कि एक ही भांत के वो लोग दिखाए गए हैं। अब देखो यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर आपको कहानी पूरी तरीके से समझ में आ गई है। एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि यहां पर है, बट स्टिल मेरा काम है, मुझे तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अब देखो शॉर्टली हम लोग बात करेंगे क्योंकि कहानी में आगे आप लोगों के लिए ना मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। अब सबसे पहली चीज तो मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि यहां पर गोली लगी किसको है। अब देखो प्रीकैप के अंदर आप देख रहे हैं कि ईशान सभी को गोद में लेकर आया है, तो डेफिनेटली गोली सभी को ही लगी है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं है। सभी को जो है कंधे पर गोली लगने वाली है यहां पर, और इस कारण से सभी का जो शोल्डर है वो मतलब एक तरफ से मान लो डिसलोकेट हो जाएगा और वो काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। एंड यहां पर ईशान जो है सभी को लेकर घर में आने वाला है। दूसरी ओर अक्का साहेब से इन्फ्लुएंस होकर जो है हमारी रीवा तैयार हो जाएगी कि ठीक है मैं फिर से आने के लिए तैयार हूं, अगर आप मुझसे वादा करते हो कि ईशान मुझे आप फिर से दिलाओगे और ईशान उस सभी को छोड़कर फिर से मेरे पास आएगा। और यहां पर वो वादा भी दे देने वाले हैं। और यहां पर तीसरी ओर जो है आपको देखने को मिलेगा ईशान भाई साहब का गृह प्रवेश, जो कि यहां सीरियल के अंदर देखने को मिला है। अक्सर तो यहां पर लक्ष्मी के पैर जो है वो दुल्हन के रूप में घर के अंदर आते हैं, लेकिन यहां पर तो लक्ष्मी नारायण खुद जो है घर के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर पूरी तरीके से जो है ईशान के पैर जब छपते हैं और सभी उसकी गोद में होती है, तो यहां पर अश्मिता कहने वाली है कि ये तो वाकई में जो है बहुत कमाल की जोड़ी है। और देख किस तरीके से इनका अपने आप से गृह प्रवेश हो गया, ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी बनाई है। यानी कि ये तो डिक्लेयर है कि पूरी तरीके से कि यहां पर अश्मिता और शिखा जो है वो एक पॉजिटिव किरदार आगे भी अदा करने वाली, उनकी नाराजगी दूर होने वाली है। अब चलिए मैं आगे की कहानी आपको बताऊंगा किस तरह की है, लेकिन यहां पर उससे पहले आपका सबसे बड़ा सवाल, जिसके कारण अक्सर कमेंट सेक्शन में जितना प्यार मुझे मिलता है ना उतनी ही गालियां भी इस सवाल को लेकर मिलती है कि आप इसका जवाब भला क्यों नहीं देते हैं। और यह सवाल कुछ इस तरीके का है कि ईशा मैम और शांतनु का किरदार कहां है। ईशा मैम तो हमारी टीआरपी क्वीन है, वही तो है जो सीरियल को और अच्छी टीआरपी दिला देती है, पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आती है। और ना ही शांतनु सीरियल के अंदर है, बच्चों की गोली लग गई है, सभी का परिवार खत्म हो गया है, इसी के साथ ही यहां पर शादी हो गई है उनकी आपस में, फिर भी उनके माता पिता को कोई अता पता नहीं है। सीरियल के मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं आखिरकार। तो देखो यार यहां पर उनकी एंट्री सीरियल के अंदर होने वाली है बहुत ही जल्द, लेकिन फिलहाल नहीं, आने वाले शायद मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर एक सप्ताह आप मान लो, बिकॉज यहां पर उनकी एंट्री उस मोमेंट पर अब कहानी में होने वाली है जहां पर सभी और ईशान को लगेगा कि अब घर वालों के आगे जो है इस रिश्ते को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। और सीधी सी बात है, घर में इतने सारे विलेन बचे हैं तो कोई तो सपोर्ट वाला चाहिए। और उस मोमेंट पर हमारे शांतनु की एंट्री जो है आपको घर के अंदर देखने को मिलेगी। और जब सभी वहां पर मौजूद है तो ईशा मैम का भी कमबैक घर में होने वाला है। यानी कि एक बवाल बहू तो ऑलरेडी भोसले परिवार के अंदर आ चुकी है, लेकिन डबल बवाल बहू यानी कि ईशा मैम जो है वो भी जल्दी हमें प्रवेश करते हुए नजर आएगी। यानी कि जब भी उनका रिटर्न होगा ना वो बहुत धमाकेदार होगा। अब चलिए मैं सबसे पहले आपको आने वाली स्टोरी लाइन समझाता हूं, जिसको समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिकॉज नॉर्मली सीरियल की स्टोरियां कुछ इसी टाइप की होती है। यहां पर सभी घर के अंदर आ चुकी है और कुछ समय के लिए वो लोग कहने वाले कि ठीक है हमारी इंजरी हो रखी है, तब तक हम लोग जो है इस घर के अंदर रहेंगे। ईशान जो है सभी को वादा देने वाला है और कहना है कि जब तक आईएएस ऑफिसर ना बन जाओ तब तक रह लो यहां पर, और हरिनी ताई के लिए तो कर लो। और सभी यहां पर कोई भी रीजन हो बस वहां पर रुकने वाली है कैसे भी कर। और ईशान और सभी जो है एक पति पत्नी की तरह आपको यहां पर नजर आएंगे, और इसी बीच दोनों के कई सारे मूवमेंट्स भी हमको देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर यहां पर अक्का साहिब रीवा से वादा करने वाली है कि देख लेना कुछ दिनों में ही ये सभी घर से बाहर होगी और तुम फिर से सभी ईशान के साथ जो है वो 7 फेरे ले रही होगी, और इस बार तुम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ऐसे में यहां पर अक्का साहिब और रीवा मिलकर जो है चाल और साजिशा का जो
सीक्वेंस है वो शुरू करने वाली है, पूरी तरीके से उनको बूम पर लेकर आने वाली है। और यहां पर कहानी पूरी तरीके से सास बहू और साजिश वाली होने वाली है। वेल, सास बहू और साजिश नहीं, चैनल का नाम रजत जैन है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब तक आपको अपडेट पसंद आई हो। और यहां पर आने वाले एपिसोड में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बिकॉज देखो कहानी एग्जैक्ट फर्स्ट सीजन पकड़ चुकी है। यहां पर पत्रलेखा की जगह पर हमारी रीवा मौजूद है, भवानी काकू की जगह पर अक्का साहेब मौजूद है। और यहां पर यशवंत काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन मतलब अभी तक इतना नेगेटिव टर्न नहीं हुआ है। लोगों को हेट जो है वो अक्का साहेब से, यशवंत को किसी से हेट नहीं है। यशवंत का किरदार मुझे तो अच्छा लगता है, बल्कि यहां पर जो है जो अश्मिता है और ये सब लोग हैं, शिका है, ये सब पॉजिटिव किरदार निभाने वाले हैं। अश्विनी का किरदार मान लो, ओमी काका की जगह पर हमें देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से किरदार निशिकांत का। और निशिकांत नहीं, माफ कीजिएगा, निशिकांड, जो कि नामकरण किया हमारे यशवंत भाई साहब ने। और ये नाम जो है आज के बाद मैं तो निशिकांत नहीं निशिकांड ही बोलने वाला हूं, क्योंकि ये नाम मुझे ज्यादा पसंद आया यार, मेरी मर्जी है। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा नाम पसंद है, निशिकांड या फिर निशिकांत। ऑल ओवर आप लोग मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना आज के वीडियो में कि आप लोग कितने एक्साइटेड है आने वाली अपकमिंग स्टोरी लाइन के अंदर एंड सभी के गृह प्रवेश के लिए, जो कि होने वाला है धमाकेदार और शुभ मंगल। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए, अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके जाओ। जल्दी मैं आपके लिए और भी कई सारे सीरियल की न्यूज लेकर आने वाला हूं, जिसमें प्रचंड अचोक, तेरी मेरी डोरिया जैसे सीरियल शामिल है। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।